मेरे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरी सास रोज जाती थी छत पर, छुपकर क्यों। पहला भाग। मेरी सास ने मुझे शादी में पूरे 30 जोड़ी कपड़े दिए थे। अभी मेरी शादी को एक ही हफ्ता हुआ था और मेरी सास का कहना था कि मैं उनकी चढ़ाई हुई कपड़ों में से रोज एक जोड़ा निकाल कर पहनूं। मुझे उनकी यह बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे लग्न में सारे फैंसी और बड़े ही महंगे जोड़े दिए थे। मैं इतने ज़्यादा काम वाले जोड़े घर में कैसे पहन सकती थी, मगर सास की खुशी के लिए मैंने उन्हें मना नहीं किया और उनकी बात सर झुकाकर मान ली। फिर हैरत की बात तो यह थी कि मैं जैसे ही नहाकर निकलती तो मेरी सास मुझसे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, यह गंदा हो गया है। मैं तुम्हें उसके बदले बाजार से नया जोड़ा ला दूंगी। मैं हैरान होती कि भला एक दिन का पहना हुआ जोड़ा गंदा कैसे हो सकता है। फिर मेरी सास उसी दिन मुझे बाजार ले जाती और मेरी पसंद का जोड़ा मुझे खरीद कर ले देती और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेती। फिर रात होती ही वह जोड़ा उठाकर छत पर ले जाती, जहाँ मेरी सास के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वह दिन में 2 से 3 बार छत पर बने हुए कमरे में जाती थी। अगर उस बात का जिक्र मैं अपनी सास से करती कि वह मेरे जोड़े रात के वक्त छत पर क्यों ले जाती है, तब तो वह गुस्सा कर जाती और मुझे डांट कर अपने कमरे में भेज देती। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रही है। अब मैं भी उस घर की बहू थी और अब उस घर का हिस्सा बन गई थी। उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मैं उस बात पर उनसे गुस्सा रहने लगी थी। फिर एक दिन मेरी सास दोपहर के वक्त सोई हुई थी। मैं छुपकर जल्दी से ऊपर चली गई और जैसे ही मैंने उस कमरे में झांका तो मुझे चक्कर से आ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम पलक है। मैं दिल्ली शहर के एक इलाके में रहती हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरे पापा की खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने खुश हुए कि घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और उन्होंने पूरे मोहल्ले में 3 रोज तक मिठाई बांटी थी। उनके तो खुशी से पाँव जमीन पर नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटे की पैदाइशी पर इतना खुश होता है क्या? हाँ जी, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं अपने 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मैं अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे 7 भाई मुझसे बड़े थे। मेरे पेरेंट्स को बेटी की बहुत चाहत थी, इसलिए मेरी पैदाइशी पर उन्होंने खूब जश्न मनाया और मेरी परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी मम्मी ने दिल्ली के एक बहुत बड़ी मार्केट में अपनी बर्तनों की दुकान बनाई हुई थी, जो अच्छी खासी चलती थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मुझे मेरे 7 भाइयों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। मेरे 7 भाइयों को ग्रेजुएशन करवाने के बाद पापा ने अपने साथ काम में लगा दिया, क्योंकि उनका काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उनसे अकेले इतना कारोबार संभाला नहीं जा रहा था। भगवान की कृपा से पापा ने मार्केट में एक दुकान से 3 दुकानें बना ली थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए
पापा ने मुझे पढ़ने दिया, मगर मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन कर ली तो उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई, क्योंकि मैं अब 20 साल की हो चुकी थी और पापा चाहते थे कि अब मेरी जल्दी से शादी हो जाए, क्योंकि मेरे 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी। पापा ने कई जगह मेरे रिश्तों की बात फैला दी थी। मेरी मम्मी ने एक रिश्ते करवाने वाली को कह दिया और वह बहुत ही जल्दी मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़के का नाम जॉनी था। वह एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर लगे हुए थे। महीनों की 1 लाख की तनख्वाह थी और सबसे बढ़कर यह कि जॉनी और मेरी राजामंदी से मेरे पापा ने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। 2 महीने बाद मेरी और जॉनी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर जॉनी के घर आ चुकी थी। जॉनी को मैंने अपनी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर उसका नेचर बहुत अच्छा पाया था। उनमें वह हर खूबी थी जो एक अच्छे मर्द में होती है। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर, मेरे पति, 3 देवर और एक ननद रहती थी। यह कुल सदस्य 7 थे, मगर ससुराल आकर मैंने एक अजीब बात नोट की कि मेरे ससुराल में 7 सदस्य थे, मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 3 दिन हुए थे, इसलिए घर के सारे काम मेरी सास ही करती थी और मेरे ससुर और मेरे पति जॉब करते थे, इसलिए वह जल्दी जल्दी नाश्ता करके दफ्तर चले जाते थे। पति की वजह से मैं भी जल्दी जाग जाती और हमारा नाश्ता कमरे में आ जाता, तो मैं भी उनके साथ नाश्ता कर लेती। वह नाश्ते के बाद दफ्तर चले जाते और मैं अपने कमरे की सफाई करके किचन में चली जाती, जहाँ मेरी सास नाश्ता बना रही होती। 3 देवर भी छोटे छोटे थे और उनमें 2 स्कूल जाते थे, जबकि उनसे बड़े वाला देवर कॉलेज जाता था, इसलिए सुबह सवेरे वह सब बहुत शोर मचाते थे और जब वह तीनों घर से निकल जाते थे तो घर में बिल्कुल खामोशी छा जाती थी, क्योंकि अब घर में मेरी सास और ननद और मैं ही रह जाती थी। ऐसे में मेरी सास 2 पराठे बनाने के बजाय 3 बना देती थी। मुझसे नज़र बचाकर एक छोटी सी ट्रे सजा लेती थी। मेरी ननद वहीं रसोई में ही नाश्ता कर लेती और फिर स्कूल चली जाती। ऐसे में वह छोटी सी ट्रे देखकर मैं हैरान रह जाती थी, मगर मेरी सास मेरी रसोई में होने तक वह ट्रे मुझसे छुपा कर रखती थी। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता हुआ था, इसलिए मैं यह देखकर सोचती थी कि उस घर में 8वां कौन था जिसके लिए मेरी सास ट्रे सजाती थी। मेरी सास ने मुझे लग्न पर 30 फैंसी जोड़े दिए थे। उनका कहना था कि मैं हर रोज़ एक नया जोड़ा जॉनी के आने से पहले नहा धोकर उनकी दी हुई लग्न में से एक जोड़ा पहन कर बैठूं, पर मुझे फैंसी जोड़े पहनने का शौक़ नहीं था। मगर सास के कहने पर मैं रोज़ एक फैंसी जोड़ा पहनने लगी। मगर हैरत की बात तो यह थी कि मैं जब भी नहाकर निकलती तो सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, वह गंदा हो गया होगा, मैं तुम्हें उसके बदले बाजार से नया जोड़ा ले दूंगी। उनकी यह बात मुझे बड़ी अजीब लगती, मगर मैं चुप करके
उन्हें अपना पुराना जोड़ा दे देती और वह मुझे उसके बदले एक नया जोड़ा ला देती। मैं उनकी यह बात समझ नहीं पाई थी। फिर एक दिन मेरी ननद ने अपने स्कूल के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। मेरी सास और ननद ने बाजार जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मुझे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का जोड़ा ले दूंगी। मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए मैं उनके साथ बाजार चल पड़ी। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई थी। पहले मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान खरीदा और फिर वह मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले गई, जहां उन्होंने मुझे मेरी पसंद का फैंसी जोड़ा खरीद कर दिया। फिर उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी ननद और सास ने मुझसे छुपकर एक बच्चे के कपड़े खरीद लिए। यह देखकर मैं हैरान हुई कि हमारे घर में इतना छोटा बच्चा कौन है। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वह हमारे होने वाले बच्चे के लिए है, मगर फिर मैंने यह सोचा यह तो खुशी की बात थी, इसलिए उन्हें यह बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे वह कपड़े भी दिखाने चाहिए थे। खैर, यह तो मैं जान गई थी वह मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे थे और मुझे बताना नहीं चाहते थे। मैं यह बात अपने पति से भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि नया नया साथ था। वह कहीं यह ना समझ ले कि मैं उनके घर वालों पर शक कर रही थी, इसलिए मैंने भी यह बात उनसे नहीं पूछी, बल्कि मैं तो बार बार इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मगर बार बार यह बात मेरे सामने आ जाती, क्योंकि अब मैं उस घर की मेंबर थी और रोज़ मेरी सास का मुझे कहना कि तुम्हारा कल वाला जोड़ा गंदा हो गया है, तुम नहाकर नया जोड़ा पहन लो और यह मुझे दे दो। मुझे यह सब बड़ा अजीब लगता था। भला एक दिन में एक नया फैंसी जोड़ा कैसे गंदा हो सकता था, जबकि मैं तो सारा दिन अपने कमरे में रहती थी। नया जोड़ा पहनकर ना बाहर जाती और ना ही कोई काम करती। मैं रोज़ नहाकर नया जोड़ा पहन लेती और पुराना जोड़ा सास को देने के बाद उनके पास बैठ जाती। मेरी सास जोड़ा लेने के बाद बार बार छत पर बने हुए कमरे की तरफ देखती थी। घर की छत पर बना कमरा जहाँ सिर्फ मेरी सास जाती थी। मैं सोचने लगी वहाँ ऐसा क्या था जो मेरी सास की नज़रें बार बार वहीं अटक जाती थी। फिर एक दिन शाम को मैंने चाय बनाई तो मैंने सारा दूध चाय में डाल दिया। जब हम चाय पी रहे थे तब मेरी सास ने दूध को पूछ लिया और मैंने उनसे बताया कि मैंने तो सारा दूध चाय में डाल दिया है। यह सुनकर वह फिक्रमंद हो गईं और उन्होंने जल्दी से मेरे देवर को बाजार से दूध लेने भेज दिया और उस बेचारे को चाय भी नहीं पीने दी। उस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। फिर ऐसी कई बात होने लगी जिनसे मुझे शक होने लगा कि मेरे ससुराल वाले कुछ तो मुझसे छुपा रहे थे। सास का रोज मुझे नया जोड़ा लाकर देना और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेना, यह सब बातें मेरी समझ से बाहर थी। फिर दिन गुजरने के साथ साथ मैं घर के काम करने लगी और अब मुझ पर खाने पकाने की जिम्मेदारी भी आ गई थी।
उससे पहले घर के सारे काम मेरी सास कर दिया करती थी और शाम के वक्त मेरी ननद उसकी मदद कर दिया करती थी। मगर मैं ऊपर मंजिल के। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग अगले एपिसोड में आएगा। कहानी आप सब ज़रूर पढ़ें। कहानी पढ़ने से ही आपको समझ आएगा इस कहानी का अंत क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।